देखिए, अब हम मुद्दा दशा का विचार करेंगे। ये हमारा श्री भादो माता पंचांग है, संवत 2078 का। इसके पृष्ठ क्रमांक 104 पर मुद्दा दशा निकालने की विधि दी है। उस तरीके से हमने गणित किया तो गुरु मुद्दा दशा का जन्म हो जाता है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि सुबह सुबह एक फ़ोन आया, बोले ये आप विवाह मुहूर्त बताएं। मैंने कहा भाई साहब, मैं फ़ोन पे ये कार्य नहीं करता हूँ, कृपया आप मुझे फ़ोन न लगाएं। मैंने काट दिया। उसके बाद पुनः उनने फ़ोन लगाया, बोले तू इतने प्रचार क्यों करता है, फिर यूट्यूब पे प्रचार क्यों कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा। मेरे YouTube पर अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ तो वो मैं अपने कार्य के लिए बना रहा हूँ, और मैं उस वीडियो में मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपके निःशुल्क काम करूँगा या फ़ोन पर काम करूँगा। तो कृपया जो भी वीडियो देखते हैं वो ये ना समझ ले कि चूंकि ये व्यक्ति वीडियो बना रहा है, इससे सभी नागरिकों का इसके ऊपर अधिकार हो जाता है कि कभी भी फ़ोन लगा के कुछ भी पूछ सकते हैं और उसको जवाब देना ही पड़ेगा। ये कदापि न समझें। कृपया मैं फ़ोन पर कोई कार्य नहीं करता हूँ, तो मेरे से इस प्रकार के संपर्क और ज़ोर ज़बरदस्ती न करें। फिर उनको सुबह सुबह मेरी बात सुननी पड़ी और बुरा भी लगा होगा। अच्छे विद्वान पंडित जी थे, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। जो भी वीडियो देखे कृपया इसको अधिकार न समझें कि व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो उसको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। हो सकता है आप मेरी वाल पर भी कोई प्रश्न पूछे यूट्यूब पर और मैं उत्तर न दूँ, वो मेरी इच्छा है। उत्तर देना और न देना दोनों मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी को लगे कि नहीं, हम ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहते, आप वापस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने कार्य के लिए और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों दृष्टि से वीडियो बनाता हूं, न कि सभी की समस्या हल करता हूं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पंचांग दूसरे का खरीदते हैं और प्रश्न मेरे से आके करते हैं, पंडित जी उस पंचांग में ऐसा लिखा है, तो भैया मेरे पंचांग में क्या लिखा है। तो क्या आपका पंचांग तो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए मैं थोड़ी जवाब दे हूं कि उस पंचांग में क्या लिखा है। उसका जवाब मैं क्यों दूंगा भैया। जिसका पंचांग है आप उससे संपर्क कीजिए। अरे नहीं, आपका वीडियो देखते हैं तो मत देखो वीडियो देखना जरूरी नहीं है। आप जो पंचांग देख रहे हैं उनसे ही संपर्क करें, वो ज़्यादा उपयुक्त और अच्छा रहेगा। अब देखिए, हम मुद्दा दशा को भरते हैं। हमारे जो जिस बच्चा हुआ है उसका तीसरा वर्ष प्रवेश होगा, वो 5/2/2022 को होगा। देखिए, 4 तारीख की रात को वर्ष प्रवेश हो रहा है 1 बजे, तो हम उसको 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 तारीख हो जाएगी। मोटे रूप में एक आध दिन में इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारा श्री भादो माता पंचांग के पृष्ठ 104 से गुरु मुद्दा आई, तो गुरु मुद्दा के 18 दिन और 1 माह बनता है गुरु मुद्दा। देखिए, ये मुद्दा दशा 365 दिन में पूरी भुगत हो जाती है, और फिर अगला जब जन्मदिन आता है तो अगली मुद्दा आ जाती है गुरु मुद्दा 23/3/2022। इसको जोड़ना है। उसके बाद आती है हमारी शनि मुद्दा, वो आती है 27 दिन 1 माह, 27 दिन 1 माह। इनको फिर जोड़ेंगे 7 3 10 2 2 4 और 1 5, 3 और 2 5 2022। उसके बाद बुध मुद्दा आती है। बुध मुद्दा है वो 21 दिन 1 माह, 1 और 4, 5 और 2 7 2022। उसके बाद बुध के बाद केतु आती है। केतु के 21 दिन है, तो वो 2/8/2022 हो जाएंगे। केतु के बाद शुक्र मुद्दा आती है। शुक्र मुद्दा के 2 माह हैं, तो 2/10/2022। उसके बाद आती है सूर्य मुद्दा, उसके 18 दिन हैं, तो ये हो जाएंगे 20/10/2022। उसके बाद चंद्र मुद्दा है, वो है 1 माह, तो वो हो जाएगी 20/11/2022। चंद्र के बाद मंगल मुद्दा है, वो है 21 दिन,
तो ये हो जाएंगे 11/12/2022। उसके बाद राहु मुद्दा है, राहु मुद्दा है वो 18 दिन नहीं 24 दिन 1 माह, 24 दिन 1 माह 5/2/2023। देखिए आपके जोड़ते हुए अगर वही तारीख वापस आ जाती है तो आपने गणित सही किया है। अगर ऐसे जोड़ते हुए वही तारीख वापस नहीं आती है तो आपने गणितीय प्रक्रिया गलत अपनाई है। ये हम वर्ष कुंडली बना चुके हैं पहले, जो कि पूर्व के वीडियो से देख सकते हैं। अब वर्ष कुंडली देखें आप। वर्ष कुंडली इसका लग्न क्या था? 7, तुला 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सूर्य हमारा 10 पर था, चंद्रमा 12 पर, मंगल शुक्र दोनों 9 पर, मंगल शुक्र 9, 8 पर, 8 पे केतु, 2 पर राहु, बुध और शनि, गुरु, मुंथा 4 पर, मुंथा 4 पर। देखिए फल कथन में हमारा सबसे पहले गुरु आ रहा है। गुरु छठे भाव का अधिपति है और मित्र स्थान में गया है, तो मित्रों के द्वारा धोखा होगा। और छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का है, तो इस समय रोग ऋण शत्रु उत्पन्न होंगे और मित्र ही शत्रुवत कार्य करेगा। परंतु तृतीय भाव का अधिपति होने के कारण भागादौड़ी भी करवाएगा। ये गुरु का फल होगा। ऐसे ही शनि के फल पर यदि हम विचार करें तो शनि 2 अच्छे स्थान का अधिपतियों के केंद्र में गया है और स्वक्षेत्री है। स्वक्षेत्री शनि है, परंतु ये अस्त नहीं होना चाहिए। अगर अस्त है तो ऐसी स्थिति में अस्त ग्रह अच्छा फल करेगा ही नहीं, पूरे ये 2 महीने हल्के निकल जाएंगे। परंतु यदि उदित है ये और 2 अच्छे स्थानों का अधिपति है तो कोई प्रॉपर्टी का काम कराएगा, कोई नया काम करवाएगा और नए नए विचार उत्पन्न होंगे, नए नए कार्य करने के। तो इस प्रकार आप इनके किस भाव के अधिपति हैं उसके आधार पर आप इनका सभी का फल कथन करके इनके सामने अपना फल कथन लिख सकते हैं। जैसे दिनांक 20/5/2022 से दिनांक 11/7/2022 तक बुध मुद्रा दशा रहेगी। इस समय भाग्य का और व्यय का अधिपति है, तो भूमि भवन जायदाद पर खर्च होने का योग बैठेगा या फिर वाहन क्रय या वाहन में खराबी पर भी खर्च हो सकता है। इस समय सोचे गए कार्य पूर्ण होंगे और खर्च निरंतर चलता रहेगा। व्यापार व्यवसाय में भी कुछ गिरावट आएगी। माता या पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, गिरावट आ सकती है। तो इस प्रकार का फल कथन भी हम इस बुध मुद्दा के आधार पर कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग मुद्दा का फल कहेंगे। तो जब हम फल में प्रवेश करेंगे, फल कथन में जब प्रवेश करेंगे तो आप इस मुद्दा दशा का फल भी इस वर्ष कुंडली को देख के कह सकेंगे। जैसे ही हम फलित चालू करेंगे, फलित में आप बहुत ही इस वर्ष कुंडली का फल लिखने में दक्षता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्रह जहां बैठा है वो उसके अनुरूप और वो कौन से स्थान का अधिपति है, कौन से स्थान का वो स्वामी है, उसके अनुसार वो ग्रह फल करेगा। जैसे गुरु शुभ ग्रह है और त्रिकोण में बैठा है, परंतु वो छठे भाव का अधिपति हो गया, वो आघात का प्रभाव लेके कार्य कर रहा है। आघात का अर्थ है कि संतान का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, संतान को चोट भी आ सकती है। और देखिए इसकी सीधी दृष्टि 5वीं तो यहाँ पड़ रही है, 7वीं यहाँ पड़ रही है और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो स्वयं को भी षष्ठेश होके वो आघात दे सकता है, इस बच्चे को चोट चपेट आ सकती है इस गुरु की मुद्रा दशा में, वो भी 5 फरवरी 22 से 23 मार्च 22 के अंदर। क्योंकि
छठा भाव आघात का है और आघात का अधिपति पंचम में बैठकर लग्न को देख रहा है। उसके बाद इसकी पांचवी दृष्टि यहाँ पर है, यहाँ पर दृष्टि है तो भाग्य खिलवाड़ करेगा। यदि आपने कोई सट्टा लाटरी शेयर वायदा बाजार का कार्य किया तो उस समय आपका गणित उल्टा बैठेगा और आपको सट्टा लाटरी शेयर वायदा बाजार में घाटा जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आपको मुंथा निकालना बताई, मुंथा का फल भी बताया कल, और आज मुद्दा दशा निकालनी बताई। कल हम वर्ष कुंडली बनाना सीख चुके थे। इस प्रकार मुंथा हो गई, वर्ष कुंडली हो गई और ये मुद्दा दशा हो गई। तो हमारा ये वर्ष कुंडली का जो प्रकरण है वो मोटे रूप में देखें तो वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। यदि हम सूक्ष्मता में जाएं तो कंबूल, गैर कंबूल, मणि उत्त वगैरह बहुत सारे ऐसे योग हैं। इत्शाल है, इतिशाल है, ये योग भी वर्ष कुंडली में देखे जाते हैं। और इसके अलावा फिर इनके सहम साधन होते हैं, जैसे भ्रातृ सहम, भाई का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए भ्रातृ सहम निकालो। अब भ्रातृ सहम निकालने के लिए इस वर्ष कुंडली के भाव स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट की आवश्यकता लगेगी। तो भाव स्पष्ट करने के बाद हम उसका भ्रातृ सहम निकाल सकते हैं, पुत्र सहम निकाल सकते हैं, राज्य सहम निकाल सकते हैं। राज्य सहम निकाल कर ये बता सकते हैं कि इस वर्ष इसको राज्य लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो राज्य सहम का प्रकरण है। तो और राज्य सहम फल कब देगा, फिर उस और आपको बेटे बेटे गणित में ही लगा रहना है तो आप उसका फल का समय भी निकाल सकते हैं कि ये मार्च महीने की 5 तारीख को फल देगा। तो उस प्रकार भी आप बता सकते हैं कि आपको जो राज्य सहम अच्छा पड़ा है तो आपको उस समय जो है राज्य से उस तारीख को लाभ मिलेगा। परंतु यदि राज्य सहम केंद्र त्रिकोण में न पड़ते हुए छठे, आठवें, 12वें में पड़ जाए तो उस राज्य सहम के अशुभ होने से राजदंड भी मिल सकता है, राज की हानि का भी घाटा उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम सहम भी 50-60 प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के सहम अलग अलग कार्य के लिए व्यापार सहम होता है। व्यापार सहम अगर कमजोर पड़ा है तो आपको उस वर्ष में घाटा ही घाटा होगा व्यापार में, चाहे कुछ भी कर ले। तो इस प्रकार से ये वर्ष कुंडली का प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं और अब अगले वीडियो में हम अगले बिंदु पर चर्चा लेंगे।